एवरीवन, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स इन द हाउस में। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएगा। किसका? सब्जेक्ट मैथ्स का। अभी मैं क्लास 10th की का चैप्टर 1 शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस डाली हैं इस पे इंट्रो के अबाउट, इसकी इंट्रो के अबाउट। वो वीडियोस पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, वहाँ से वीडियोस पहले देखकर समझकर फिर चैप्टर शुरू करें। दैट इज़ नाउ मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। हर नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है हमें। तो ये थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ 140 के हम प्राइम फैक्टर्स कैसे बनाएंगे। 2 पे जाएगा सबसे पहले ये 270 जा 140, फिर 2 पे जाएगा 235 जा 70, फिर 5 पे जाएगा 57 जा 35। दीज आर द प्राइम नंबर्स। तो हम 140 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 इंटू 5 इंटू 7 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो हमने एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया 140 को। तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो ये क्या है? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट पार्ट इज 156। सेकेंड पार्ट इज़ 156 को भी इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे हम। सबसे पहले ये 2 पे जाएगा, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। अगेन 2 पर जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 पर जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। देखो ये क्या आ गए? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स आ गए हमारे पास। तो इनको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी 2 raised to power 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया? 156 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह हम थर्ड पार्ट करेंगे अपना। ये था सेकेंड पार्ट। दैट इज 3825 को भी एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले किस पे जाएगा? 3 पर जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर ये अगेन 3 पर चला जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर 5 पे जाएगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर 5 पे जाएगा, 5 17 जा 85। तो ये क्या आ गए? हमारे प्राइम नंबर्स आ गए। तो 3825 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यानी 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17 की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो ये है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। सिमिलरली हमारा फोर्थ पार्ट करते हैं हम। दैट इज़ 5005। सबसे पहले किस पे जाएगा? ये 5 पे जाएगा, 5 1 जा 5, 0 0 1, 5 1 जा 5। फिर 7 पे जाएगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। फिर किस पे जाएगा? 11 पे और फिर 13 पे। डिविजिबिलिटी रूल्स आते हैं आपको? अगर नहीं आते तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगी। ये क्वेश्चंस करने से पहले डिविजिबिलिटी रूल्स का आना बहुत कंपलसरी है, तो डिविजिबिलिटी रूल्स की वीडियो ज़रूर देखकर उसे समझकर फिर क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो यहाँ से ये आ गए हमारे प्राइम नंबर्स, दैट इज़ 5005, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, दीज आर द प्राइम नंबर्स। तो हमने 5005 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। यही हमने करना था। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज़, दैट इज़ 7429। तो ये सबसे पहले किस पे जाएगा? 17 पे जाएगा। चेक कर लेना, 3 पर चेक करना डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से। 9 + 2
11 11 प्लस 4 15 15 प्लस 7 22 22 3 के नंबर पे नहीं जाता, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 पे होने के लिए 0 और 5 होना चाहिए। 2 और 4 पे ऑब्वियसली नहीं जाएगा, यूनिट डिजिट 0 2 4 समथिंग होना चाहिए। 4 पे होने के लिए एक बार फिर भी मैं मोटा मोटा एक्सप्लेन कर रही हूँ डिविजिबिलिटी रूल्स को। 4 पे होने के लिए ये वाले जो नंबर्स हैं लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। 4 से भी नहीं होगा ये, 5 से भी नहीं होगा। 5 से होने के लिए लास्ट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए। 6 से होने के लिए 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, लेकिन किसी से भी नहीं हो रहा। हर एक नंबर से चेक करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल्स की वीडियो देख लेना, वहाँ पर तुम्हें सब समझ आ जाएगा 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स में, ठीक है। तो उसके बाद फिर प्राइम नंबर्स पे चेक करना पड़ता है हमें। तो ये मुझे तो पता है 17 पे जाएगा, 13 पे चेक करेंगे, उसके बाद सीधा 17 पे चेक करेंगे। 17 4 जा 68, तो यहाँ से आएगा 17 4 जा 68, 14 में से 8 गया 6 आएगा, 62 17 3 जा 51 और 17 7 जा 119। फिर ये जाएगा 19 पे, 19 2 जा 38 और 19 3 जा 57। ये आ गए हमारे प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो हम 7429 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 17 इंटू 19 इंटू 23 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की, ठीक है। तो 7429 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 17 इंटू 19 इंटू 23 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ठीक है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ये हमें कुछ इंटीजर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट में शो कर रही हूँ अभी आपको, उसके बाद सेकेंड आएगा। Find the LCM and the HCF of the following integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers, ठीक है। तो हमें दो नंबर दिए हुए हैं, पहले तो इनका LCM और HCF निकालना है, उसके बाद इसको वेरीफाई करना है इस फॉर्मूले को। कौन सा फॉर्मूला है? LCM into HCF is equal to product of two numbers होता है। जो भी नंबर हमें दिए होता है उनका प्रोडक्ट LCM into HCF के इक्वल आता है। शो करेंगे हम अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो 26 को पहले, और 26 और 91 को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर रिप्रेजेंट कर देते हैं पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। 2 इंटू 13, 2 13 जा क्या होता है 26। ऐसे ही 7 इंटू 13 क्या होता है 91 होता है। तो अगर हम एलसीएम निकालें तो इसका क्या निकलेगा 2 इंटू 7 इंटू 13, क्योंकि 13 दोनों में कॉमन है तो एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 7 इंटू 13, यहाँ से 13 7 जा 91, 91 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 182 हमारा क्या आ गया, यहाँ से एलसीएम आ गया। अगर एचसीएफ देखें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो ज़्यादा कॉमन आ रहा हो, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 13 आ रहा है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया 13। अभी हमें और क्या करना है, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं। एलसीएम की वैल्यू हमारी 182 आई है, इंटू एचसीएफ की वैल्यू मेरी 13 आई है। इनको सॉल्व करेंगे, 13 2 जा 26 का 6 कैरी गया 2, 13 8 जा 104 और 2 क्या होएगा 106 का 6 कैरी गया 10, 13 1 जा 13 और 10 क्या होगा 23, 2 3 6 6 आ गया ये हमारा। फिर क्या करना है, यहाँ से हमें राइट हैंड साइड सोल्व करनी है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिखाना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से दे रखे हैं हमें, ये नंबर दिए हुए हैं 26 एंड 91, इन दोनों का प्रोडक्ट दिखाना है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 26 1 जा 26 कैरी गया 2 और 26 9 जा होता है 234, इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2366। देखो 2366 यहाँ भी यही आ रहा था और यहाँ भी क्या आ रहा है यही आ रहा है, तो इक्वल हो गया। तो हमारा क्या हो गया, ये वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ can be expressed as the product of two numbers. Okay, now the second part is similarly करेंगे second part भी 510 and 92. Second part is 510 and 92. तो 510 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, 2 पे जाएगा सबसे पहले, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 2 55 3 पे चला जाएगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा
15, फिर 85 किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 5 इंटू 17 दैट इज़ 85। तो हमने 510 को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली 92 को करेंगे 2 इंटू 23 करके देख लेना, 2 2 जा 4, 4 को 23 से करोगे तो 92 आएगा। ठीक है, यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन आ रहा है, फिर ये वाला 2, फिर ये 3, फिर ये 5, यहाँ से एलसीएम आ रहा है हमारा क्या, 2 को एक बार कॉमन आ रहा है वो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 102, 67 जा 1020 इंटू 23 दैट इज़ 0, 23 2 जा 46, 23 1 जा 20। यहाँ से हमारा एलसीएम क्या आ गया, 1020 इंटू 23 मल्टीप्लाई करके 23,460 हमारा एलसीएम आ गया। एचसीएफ देखेंगे तो क्या आएगा, जो नंबर कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ आ गया। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू लिख लेती हूँ सिर्फ। यहाँ से एलसीएम मेरा क्या आया है, 23460 एलसीएम आया है मेरा, और एचसीएफ क्या आया है, 2 आया है। अभी हमने वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दैट इज एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम क्या है, 23460 इंटू 2, 0 6 2 जा 12 कैरी गया 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 46,920। यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यहाँ से क्या आए हैं हमारे, 510 इंटू 92, यहाँ से 0 एज इट इज़, 92 1 जा 92, यहाँ 92 5 जा 5 2 जा 10 कैरी गया 1, 9 5 जा 45 और 146 प्लस 9 दैट इज़ 46920। देखो दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई, वेरीफाई हो गया। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है वो मैं एज ए होमवर्क आपको दे रही हूँ, आप खुद ट्राई करना। अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं वीडियो शेयर कर दूँगी या कमेंट बॉक्स में ही क्वेश्चन सॉल्व करके आपको शेयर कर दूँगी। दैट इज़ थर्ड पार्ट इज़ 336 एंड 54। इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, देन वेरीफाई करेंगे। ओके, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, चलो। The third question is find the LCM and HCF of the following integers by applying prime factorization method। क्या करना है हमें ये इंटीजर्स दे रखे हैं, इनका क्या निकालना है, LCM और HCF निकालना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनके एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। ठीक है, और 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। यहाँ से अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या आएगा इसका, देखो 2 इंटू 2 सिर्फ इस 12 वाले फैक्टर के 12 के ही फैक्टर आ रहे हैं, अदर्स में नहीं है, तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा दोनों को। फिर 3 इन तीनों में आ रहा है तो एक ही बार कंसीडर होएगा। फिर 5 इंटू 7। ठीक है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 तीनों में ही आ रहा है तो 1 ही टाइम कंसीडर करेंगे, 3 टाइम्स कंसीडर नहीं करेंगे। इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। फिर है एचसीएफ जो तीनों में कॉमन होता है, क्या कॉमन है तीनों में, देखो 3 कॉमन है तीनों में, तो 3 हमारा क्या हो गया, इनका एचसीएफ हो गया। ठीक है, नाउ द सेकेंड पार्ट इज़, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, एलसीएम और एचसीएफ निकालना था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले हमने प्राइम फैक्टर बना लिए इनके, फिर हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया। सॉरी। नाउ द सेकेंड पार्ट इज़ 17
23 एंड 29। 17 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 17, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। सिमिलरली 23 को भी मैं 1 इंटू 23 लिखूँगी, क्योंकि 23 भी एक प्राइम नंबर है। सिमिलरली 29 को भी मैं 1 इंटू 29 लिखूँगी, क्योंकि 1 इंटू 29 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 17 इंटू 23 इंटू 29। सॉल्व कर लेंगे हम इसको। 23 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 9 3 जा 27, कैरी गया 2, 3 2 जा 6 और 2 8, इंटू 9 2 जा 18, कैरी गया 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 7 8 8 16, कैरी गया 1 5 1 6। 667 को फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें 17 से करना है। तो 667 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब 17 से। 17 7 जा 119, 11 जाएगा कैरी पे। 17 6 जा 102 होता है। 102 में जब 11 ऐड करूँगी तो यहाँ से आ गया 113। 113 का 3 कैरी जाएगा, फिर से 11। ठीक है, फिर 17 6 जा 102, 102 में अगेन 11 ऐड करूँगी तो यहाँ से आएगा 311। यहाँ से मेरा आ गया एलसीएम 11339। ठीक है, और एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ जो तीनों में कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन है ही, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे एलसीएम और एचसीएफ आ गए इन नंबर्स के। फिर है थर्ड पार्ट, दैट इज 8 9 एंड 25। 8 के निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है, तो इसको ऐसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 9 जो होता है 3 इंटू 3 आएगा, 3 3 जा 9। 25 जो आएगा 5 इंटू 5 आएगा। ठीक है, अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यानी सारे नंबर कंसीडर करने पड़ेंगे जो भी हमने प्राइम फैक्टर में लिखे हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा 360, और 360 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, 1800 आ जाएगा मेरा। क्या आएगा, 1800। दिस इज़ द एलसीएम। नाउ द एचसीएफ इज, कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता, अभी पिछले क्वेश्चन में क्या 1 कॉमन होता है, तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम आया 1800 और एचसीएफ क्या आया इनका 1। ठीक है, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, fourth question is given that HCF of 306 and 657, 306 and 657 is equal to 9। कहता है इन दोनों नंबर्स का HCF क्या है, 9 है। फाइंड द एलसीएम, एलसीएम निकालो। हमने अभी को पिछले सेकंड क्वेश्चन में फॉर्मूला पढ़ा था, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, यहाँ से एलसीएम क्या है पता नहीं, हमें निकालना है, तो एलसीएम को एज इट इज़ रहने दो। एचसीएफ क्या है, 9 है, पुट कर दिया एचसीएफ की जगह। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स क्या है हमारे पास, 306 इंटू 657, तो ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड 9। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 34 को 657 से मल्टीप्लाई करूँगी। 7 4 जा 28, कैरी गया 2, 5 4 जा 20 और 2 22, कैरी गया 2, 4 6 जा 24 और 2 26, 7 3 जा 21, कैरी गया 2, 5 3 जा 15 और 2 17, कैरी गया 1, 3 6 जा 18 और 1 19, 8 3 3 9 और 2 11 और 1 12 और ये 1 1 2 3 3 8। सॉल्व कर लेना, यही आंसर आएगा। ठीक है, एलसीएम निकल गया ये हमारा। अब क्या करना है हमें, फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज
क्वेश्चन इज चेक वेदर 6 raised to power n can add with 0 for any natural number. क्या कहता है ये हमें क्वेश्चन, क्या कहता है? फॉर एनी नेचुरल नंबर n क्या करना है? चेक वेदर 6 raised to power n कैन ऐड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. शुरू से. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज चेक वेदर 6 raised to power n कैन ऐड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. क्या कहता है कि क्या 6 raised to power n कभी 0 पर ऐड हो सकता है या इसका यूनिट डिजिट कभी 0 आ सकता है अगर n क्या है, यहाँ पर पावर में जो n है कोई एक नेचुरल नंबर है. तो हमें एंड डिजिट यानी यूनिट डिजिट 0 होने के लिए हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए? 2 into 5 होना चाहिए, क्योंकि 2 into 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10. और 10 raised to power समथिंग जो भी हो, 1 हो 2 हो, तब हमें एंड डिजिट हमेशा क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा. लेकिन 6 क्या है यहाँ पर? 6 raised to power n नंबर दे रखा है. और अगर 6 के प्राइम फैक्टर देखें तो यहाँ क्या बनेंगे? 2 into 3 प्राइम फैक्टर बनेंगे raised to power n. ठीक है, तो 2 into 3 यहाँ पर अगर 2 into 5 होता तो एंड डिजिट 0 आ सकता था. अब यहाँ 2 into 3 है raised to power n. Check. Fifth question is check whether 6 raised to power n can add with 0 for any natural number n. क्या है? चेक करो कि 6 की पावर n क्या है, 0 पर एंड होगा यानी यूनिट डिजिट 0 आएगा. कि क्या कभी यूनिट डिजिट 0 आएगा नेचुरल नंबर n के लिए, यानी n की वैल्यू यहाँ पर नेचुरल नंबर में से कुछ भी हो, क्या डिजिट 0 पर एंड होगा? तो डिजिट 0 पर एंड होने के लिए हमारा प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए? 2 into 5 होना चाहिए, क्योंकि 2 into 5 क्या होता है? 10 होता है. तो एंड डिजिट तब हमें क्या मिलता है? यहाँ से 0 मिलता है. देखो एंड डिजिट 0 मिल रहा है, बट यहाँ पर फैक्टर क्या है? हमें प्राइम नंबर, जब हम 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमें नंबर क्या मिल रहा है? प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई होकर क्या मिल रहे हैं? 2 into 3 मिल रहे हैं रेज़ टू पावर n. ठीक है, पावर में कुछ भी हो, फैक्टर में क्या होना चाहिए? 2 into 5 होना चाहिए, तब एंड डिजिट 0 होगा. अब यहाँ पे हम n की वैल्यू चाहे कुछ भी पुट कर लें, चाहे n की वैल्यू आप 1 पुट करके देखो, 6 की पावर 1 करोगे तब भी 6 मिलेगा. n की वैल्यू 2 पुट करके देखो, 6 की पावर 2 पुट करोगे तो 36 आएगा. n की वैल्यू 3 पुट करके देखो, 6 की पावर 3 पुट करेंगे तो 216 आएगा. कभी भी एंड डिजिट क्या है? 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 आने के लिए प्राइम फैक्टर्स क्या होने चाहिए? 2 into 5 होने चाहिए. लेकिन यहाँ तो क्या है? 2 into 3 है, तो इसका एंड डिजिट हमेशा 6 आएगा, ना कि 0 आएगा. ठीक है. नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, तो इसका आंसर क्या आएगा? नो, 6 raised to power n कैन नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. n की वैल्यू हम चाहे कोई भी पुट कर ले, हमारा डिजिट जो है 0 पर एंड नहीं होगा. ठीक है, तो अब हम 6th क्वेश्चन करते हैं. एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. ठीक है, 6th क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर. एक्सप्लेन कर रहे हैं ये नंबर्स क्या हैं? कंपोजिट नंबर्स हैं. क्यों हैं ये कंपोजिट नंबर? तो सॉल्व करते हैं. पहले इस नंबर को सॉल्व करते हैं. 7 into 11 into 13 plus 13. देखो यहाँ से ये अलग नंबर है और ये अलग नंबर है, बीच में प्लस का साइन है क्योंकि, तो मैं 13 को क्या ले लूँगी? होल आउट कॉमन ले लूँगी. अंदर बचेगा 7 into 11 into 1 प्लस 1 बच जाएगा. 11 7 जा 77 प्लस 1 into 13.
दैट इज़ 13 इंटू 78। यहाँ से ये क्या है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर मिल रहे हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें क्या कहती है, जब हमें एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर मिल जाएं तो इसका मतलब ये क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या थी, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो देखो मैं 78 को भी एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिख सकती हूँ। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, दैट इज़ 3 इंटू 13। ये देखो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर रिप्रेजेंट कर दिया मैंने इसको। इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब इसमें हमें सेकंड भी पूछा, इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है ये वाला। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी में दिया हुआ है हमें, दैट इज़ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये इसमें ये अलग है और ये अलग नंबर है, तो दोनों में से 5 को मैं कॉमन ले लूँगी, अंदर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 बच जाएगा। इंटू 1 करोगे तो वो 1 नहीं आना है। यहाँ से 5, 7 6 जा 42, 42 को 4 से करूँगी तो क्या आएगा, 168। 168 को 6 से करूँगी, 3 2 जा 6 होता है, 6 से करूँगी तो 6 8 जा 48, कैरी गया 4, 6 6 जा 36 और 4 40, 40 की 0 कैरी गया 4, 6 1 जा 6 और 4 दैट इज़ 10, दैट इज़ 1008 प्लस 1, 1008 प्लस 1 दैट इज़ 5 इंटू 1009। दीज आर द प्राइम नंबर्स, दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। तो हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ये लाइन लिख दोगे तो यहाँ से प्रूव हो गया ये क्या है, कंपोजिट नंबर, क्योंकि एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर शो कर दिया हमने इसको। ठीक है, नाउ द 7th क्वेश्चन इज, कहता है देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ। मैं स्टेटमेंट राइट नहीं कर रही हूँ, क्वेश्चन समझा रही हूँ आपको। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ। यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जिससे अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है हमें। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया मान लो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करती है, टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। इस राउंड को कंप्लीट करने में जो सोनिया है 18 मिनट्स का टाइम लेती है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम पॉइंट से जा रही है, ठीक है, और सेम टाइम पे जा रही है। और जो रवि है ना, वो इसी राउंड को कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लेता है। इसी सर्कुलर राउंड को कंप्लीट करने में रवि जो है 12 मिनट्स लेता है। दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जाते हैं, सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं। तो बोलता है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट्स बाद, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन, दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। उसी पॉइंट पर कितने मिनट्स बाद वो दोबारा मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा एलसीएम निकालते हैं। किन नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे, सोनिया ने जितना टाइम लिया है और रवि ने जितना टाइम लिया है। सोनिया ने लिया हमारा 18 मिनट का टाइम और रवि ने लिया है 12 मिनट्स का टाइम। तो इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे, दैट इज़ 2 इंटू 3 इंटू 3, और इसके करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो 18 और 13 के जब हमने प्राइम फैक्टर किए, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, कि ये निकालने के लिए कि वो आप कितने मिनट बाद दोबारा मिलेंगे। तो एलसीएम निकालो इसका, दैट इज़ 2 तो कॉमन आ रहा है, 1 टाइम लिखा जाएगा, फिर ये वाला 2, फिर ये 3 और फिर ये 3 कॉमन आ रहा है, दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी 36 मिनट बाद वो दोबारा उसी पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर मीट करेंगे। ठीक है, यही पूछा था आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन। तो 36 मिनट के बाद वो आपस में दोबारा मिलेंगे उसी पॉइंट पर। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। इसका सॉल्यूशन मैंने डाल दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाकर नए नए नोटिफिकेशन अपने चैनल पर देखें।